अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ईसीजी, जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने जैसे डिस्कस किया था हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन। हार्ट जो है हमारा डबल पंप के तौर पे एक्ट करता है। उसके अलावा जो है इसका इसकी पंपिंग एक्टिविटी जो है अगर हमने उसको चेक करना हो कि हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए जो हम एक टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं ईसीजी, वो करते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं कि ये ईसीजी है क्या। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बात बताई थी कि हमारे हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, हार्ट जब पंप करता है तो इससे क्या होता है, जो एट्रिया होते हैं उसके ऊपर एक नोड होता है, पेस मेकर होता है, जिसे हम ऐसे नोड या पेस मेकर कहते हैं। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, हार्ट कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम इस हार्ट की जो कंट्रैक्शन यानी रिदमिसिटी होती है उसको हम चेक करने के लिए ईसीजी करते हैं। तो देखें ईसीजी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। एक पूरे कार्डियक साइकिल के दौरान, कार्डियक साइकिल सिस्टोल और डायस्टोल को कहते हैं, उसके दौरान जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड होता है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, ईसीजी कहते हैं, उसके जरिए से जो है ना हम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो इस ईसीजी के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, वो करंट को डिटेक्ट करते हैं, हार्ट के करंट को डिटेक्ट करते हैं, और इसका जो इमेज होता है वो ईसीजी के ऊपर जो है स्क्रीन के ऊपर हमें शो होता है। तो वो किस तरह का वो हमें शो होता है, एक नॉर्मल हार्ट की जो वेव हमें शो होती है ईसीजी के ऊपर, वो कुछ इस तरह से होती है। अब देखें ये जो वेव हमें इस तरह शो हो रही होती है वो बेसिकली क्या जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो देखें, सबसे पहले देखें हमने ये इस तरह से एक ग्राफ बनाया है। ठीक है ना, जिसमें ये जो है ना हमें वर्टिकली जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, और जो हॉरिजॉन्टली है वो हमें टाइम बता रहा है, और टाइम जो है वो सेकंड में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले देखें कि ये इस तरह से जो ईसीजी मशीन जो है वो हमें शो करती है, वो पहली जो वेव शो करती है ना वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इन्वर्टेड नहीं होती, और इस वेव का नाम है पी वेव। और ये पी वेव जो है वो एक नॉर्मल हार्ट जो होता है, ये वेव जो है ना तकरीबन 0.2 सेकंड के अंदर ये बनाता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो QRS है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ये तकरीबन 0.2 सेकंड की होती है, और इसमें क्या होता है कि देखिए वो जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हुआ था आरिकल से, ठीक है, वहां से वो किसकी तरफ आना शुरू कर देता है, वेंट्रिकल की तरफ। अब जब वेंट्रिकल की तरफ आता है तो उससे जो हार्ट की जो रिदमिसिटी होती है, उससे जो हमारे पास वेव बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, और उसका नाम जो है हमने दिया वो उसे QRS। और इस वेव को बनने में एक नॉर्मल हार्ट जो है वो 0.2 सेकंड रहता है। उसके बाद S और T के दरमियान एक वक्फा सा आ जाता है, और ये तकरीबन 0.3 सेकंड का होता है। और उसके बाद क्या होता है, दोबारा जो है ये हमारी जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो रिपोलराइज हो जाती है, और एक वेव बनती है जिसे हम टी वेव कहते हैं, और ये 0.4 सेकंड लेती है। और उसके बाद दोबारा जो है हार्ट वो अपने रिलैक्स स्टेज पे आ जाता है। तो अब देखें, हमने लास्ट लेक्चर में बताया, इसमें मैं फिर बता दूं कि हार्ट के लिए हम दो टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, डायस्टोल एंड सिस्टोल। डायस्टोल मीन होता है कि जब एक हार्ट रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है, हार्ट जब रेस्ट या रिलैक्स होता है तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसे डायस्टोल। और जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, कंट्रैक्ट या जब वो पंप कर रहा होता है तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसे हम सिस्टोल कहते हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स के यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, हमारा हार्ट क्या कर रहा होता है, डायस्टोल पोजीशन में होता है। ठीक है, यानी रेस्टिंग, और इधर से इधर जो है वो क्या करता है, सिस्टोलिक होता है। ठीक है ना, और फिर दोबारा जो है ना ये रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए स्टूडेंट, इससे जो है ईसीजी हम करते क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करती है हार्ट की
जो है एक्टिविटी को सही तरह से हम देखने के लिए ये हमें हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। तो देखें इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास हार्ट की सिग्निफिकेंस है। देखें सबसे पहले देखें इससे एक तो हमें हार्ट रेट फाइंड हो जाती है। ठीक है कि हमारा हार्ट की जो ये हार्ट रेट है हमारे पास टोटल, ठीक है ना, ये जो वेव मैंने शो करवाई है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, सही कर रहा है या उसमें कोई ब्लॉकेज आ रही है या कुछ इस तरह से। उसके अलावा क्या होता है उसकी रिदमिसिटी, ठीक है ना। ये देखें जैसे मैंने बताया है कि ये एक रिदम के जरिए से होता है। अगर इसकी किसी भी वेव के अंदर कुछ भी जो है ये अपने इस यानी नेचुरल उससे थोड़ा सा इन्वर्टेड हो जाए या कम ज्यादा हो जाए तो इट मीन्स कि हमारे हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे हार्ट जो है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, यानी उसकी रिदमिसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है इससे जो है हम कार्डियक ब्लॉक, अगर कोई देखें ब्लॉक, जैसे अभी मैंने बताया है कि ये वेव जो है ये एक नॉर्मल हार्ट की है, ठीक है ना, जो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अगर इसकी किसी भी जगह से जो है ना हमें इस वेव के अंदर कोई भी गड़बड़ नजर आती है तो इट मीन्स कि हमारे हार्ट के अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज है और ये जो है हार्ट अटैक की तरफ, फिर अगर इसको ट्रीट ना किया जाए या इस तरह ना किया जाए तो ये हार्ट अटैक की तरफ जाता है। उसके अलावा देखें अगर किस तरह से इन वेव के अंदर जो है अगर थोड़ी बहुत चेंज हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वो कौन कौन सी जो है वो साइन होता है किसी भी डिजीज के लिए। जैसे PQ जो है हमारे पास, जो PQ है ये देखें, ये वाली जो हमारे पास P और Q है, अगर ये बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए यानी इसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा आ जाए तो इट मीन्स के हार्ट का जो एट्रिया है, एट्रिया वो बहुत बड़ा हो गया है, इनलार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हमें इंडिकेशन देती है, PQ जब इंक्रीज हो जाती है लेंथ में तो इट मीन्स के हार्ट का जो एट्रिया है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 एट्रिया नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, तो ये हमें बताता है कि एट्रिया इनलार्ज हो रहा है। उसके बाद अगर P वेव इन्वर्ट हो जाए, देखें जैसे ऐसे है ना, तो इसके बजाय अगर ये इस तरह बननी शुरू हो जाए, उसके अपोजिट बननी शुरू हो जाए तो ये हमें बताती है कि एक्टोपिक पेसमेकर। एक्टोपिक पेसमेकर ये देखें, वैसे तो हमने पढ़ा था कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं, ये हमारे पास राइट एट्रिया है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इस राइट एट्रिया के ऊपर जो है ना इस तरह से एक फ्लैप ऑफ टिश्यू पड़ा होता है जिसे हम ऐसे नोड या पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, ठीक है ना, नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो P वेव अगर इन्वर्ट हो गया तो इसे कहते हैं टॉपिक पेसमेकर। टॉपिक पेसमेकर का मतलब होता है कि जो है इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, वैसे तो नॉर्मल हार्ट से करंट जनरेट होता है ऐसे नोड से, वो अदर देन ऐसे नोड, वो ऐसे नोड के अलावा किसी और हार्ट का जो है वो टिश्यू या सेल जो है ना वो करंट जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है जब इस तरह का हो रहा हो तो P वेव इन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा दूसरा ECG जो है ना ये हमें हेल्प करती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है ना, उसको डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प करती है। उसके अलावा हमारे पास ये जो T वेव है अगर ये इन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, ये अगर इन्वर्ट हमने ECG करवाई और ये इन्वर्टेड थी, ठीक है ना, तो ये शो करती है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसके अलावा हैपोकैलेमिया। हैपोकैलेमिया होता है कि जिसमें पोटेशियम लेवल ज्यादा
हाई हो जाता है। तो ये कुछ जो है हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस थी। आई होप ये समझ आ गया होगा। ये बहुत जो है हमें हेल्प करती है हमारे हार्ट के सही फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, और इस लाइन, इस वेव की मदद से नॉर्मल जो वेव होती है उससे हम कंपेयर करके या इस तरह से हम हार्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।